Hello, good morning guys and viewers. Today we start trigonometry functions and ratios and old videos. Viewers, according to old videos we study with trigonometry functions and we start trigonometry question number first. And question number first आपका 3 tan theta is equal to 4. 3 tan theta is equal to 4. And then find out the value of find the value of under root 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta. आपको क्या क्या आई होप सब अच्छे होंगे और सभी को वीडियोस पसंद भी आई होंगी। इसके आगे जो क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री में जहां तक कराया गया था उसी के जस्ट आगे हम बढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन कहीं से भी हो बस आपको समझ में आना चाहिए, जरूरी नहीं आपकी बुक का स्टेप बाय स्टेप ही आपको मिले। हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत महान होता है। ट्रिग्नोमेट्री का हर क्वेश्चन आपको कहीं भी आ सकता है। बोर्ड में भी ये मत ध्यान रखिएगा कि आपकी बुक से ही आएगा, कहीं से भी आ सकता है। इसलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि कैसे सॉल्व आउट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4। क्या दिया गया है, सॉल्व आउट करते हैं। 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया गया। क्या दिया गया है, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4। सॉल्यूशन है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4। क्या दिया गया है, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 और हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ किसकी, इतने की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या दिख रहा है कि आप ध्यान से देखिए 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 लिखा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 है तो 4 है और ये 3 यहाँ मल्टीपल में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा बाई 3। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, 4/3 दिया गया है। क्लियर हो रहा है ना। अब आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा। यहाँ पर क्या होगा, ए बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लाल बटे कका के अकॉर्डिंग क्या पता है कि पहला साइन, दूसरा कॉस और तीसरा क्या होता है, tan होता है। तो tan इज इक्वल टू क्या होता है, यल बाई ए होता है। तो ये मतलब यल है और ये क्या है, ए है। तो यल की जो वैल्यू है वो कितनी है, यल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। ये लेंथ परपेंडिकुलर लाइन, जो यल मतलब लंब, हिंदी नाम से लिखा गया लाल। ठीक है, तो यल मतलब लंब हो गया और जो परपेंडिकुलर दिया गया वो 4 दिया गया है। इसके बाद ए मतलब बेस होता है और बेस कितना दिया गया 3 दिया गया है। ठीक है, हमें बेस दिया गया और परपेंडिकुलर दिया गया और निकालना क्या है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ पाइथागोरियन या पाइथागोरियन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, पाइथागोरियन रूल क्या पड़ा हुआ है इसमें, पाइथागोरियन रूल के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग या लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है वो आपको फाइंड करना है एंड देन जो परपेंडिकुलर है वो 4 है तो 4 का स्क्वायर करिए, प्लस बेस कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जा कितना होता है 16 और 3 जा कितना होता है 9। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 16 9 25। तो के इज इक्वल टू अंडर रूट 25 हो जाएगा और जब स्क्वायर रूट निकालते हैं 25 का तो वो कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। स्क्वायर रूट कितना आया है, 5 आ गया है। ये आपकी के की वैल्यू आ गई। अब मतलब हाइपोटेनियस आपको पता है, हाइपोटेनियस पता है तो यहाँ वैल्यू रख दो, मतलब 4 5 3। अब यहाँ देखो 4 5 3, यहाँ पर एक एंगल वही वाला बना लेते हैं, क्या पता कहीं दिक्कत हो जाए।
तो 4 5 3। अब हमें तीनों पता हो गई, हाइपोटेनियस भी पता हो गया, परपेंडिकुलर भी और बेस भी। जब सभी चीजें पता होती है तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आसानी से निकाल लेते हैं और निकालेंगे हम साइन थीटा की वैल्यू। केवल साइन थीटा निकालेंगे, सारे फंक्शंस को नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन करना है वो बेस्ड है किस पर, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। यही तो है, देख लो यही है ना। तो हम क्यों पूरा सारा मतलब सारे रेशियोज निकाले, हमें साइन थीटा की जरूरत है, क्वेश्चन हमें जल्दी करना है तो हम साइन थीटा निकाल के बात खत्म करते हैं। और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यल बाई के होता है कि नहीं, लंब बटा कर्ण, कहने का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर आपका जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, 4 है, हाइपोटेनियस कितना है, 5 है। 4/5 साइन का जो साइन की वैल्यू थी वो निकल आई कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, उस जो साइन की वैल्यू निकली हुई है उस वैल्यू को हम इस फार्मूले पर, जो इनको इक्वेशन की वैल्यू चाहिए उस पर हम रख देते हैं। तो वहां पर रखने के लिए उसको शुरू से कर देते हैं। देखो क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, चाहे इसको डबल, ये डबल में लिखो या इसी को कह सकते हो अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब इक्वलिटी लगाइएगा और आएगा यहाँ पर अंडर रूट 1 का 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 4/5, और टोटल अपन कितना हो जाएगा, टोटल अपन फिर से कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर साइन थीटा ही है, स्क्वायर नहीं है, तो 1 प्लस यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू फिर से कितना हो गई, 5 हो गई। तो यहाँ पर आप निकालेंगे करडी के अकॉर्डिंग 5 1 जा 5, देखो 5 1 जा 5 और 5 में से 4 गया, कितना बचा 1। देखो कैसे करते हैं, 1 माइनस 4/5 लिखा है ना, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करो, 5 1 जा 5 और 4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 आ जाता है, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और टोटल अपन कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 कितना होता है 5 और 5 4 कितना हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत है कि नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे देखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये करडी का निशान रहेगा ही, लेकिन वैल्यूज ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाती है, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों अपान में है, ठीक है। ऊपर जाने पर इसका जो डिवाइड में है, डिवीजन में है, वो मल्टीपल में हो जाता है। तो 1/5 इंटू 5 बाई क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल आउट, बचा कितना, अंडर रूट 1/9। 1 का अगर आप क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही देता है, 1 बाई, और 9 का स्क्वायर रूट हमेशा कितना देता है, 3 3 जा 9 होता है, इसको मत भूलिए, 3 3 जा कितना होता है, 9। आप इस वैल्यू को प्लस माइनस में ही लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन मर्जी नहीं, यहाँ पर स्क्वायर रूट हटता है तो प्लस माइनस लगता ही है, ठीक है। तो आपकी ये वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/3, दिक्कत है नहीं। तो अगले वीडियो पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 cot थीटा इज इक्वल टू 12। 6 cot थीटा इज इक्वल टू 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। यही आपको फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो बहुत इजी सवाल है, आप देखिएगा 6 cot थीटा इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देखिएगा 6 cot थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, 12 दिया है, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/6 होगा कि नहीं होगा। ये जो 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/1, और cot थीटा इज इक्वल टू 2/1 हो गया। तो cot थीटा का उल्टा क्या होता है, अगर इसको हम tan थीटा में लिखना चाहें
तो टेन थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होगा। मतलब यदि वैल्यू का न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दिया जाए तो cot 10 में चेंज हो जाता है। समझ में आई बात? ये इसका व्युत्क्रम संबंध के अकॉर्डिंग है, समझ रहे हो? ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, या cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा। तो जब आप इस पर वैल्यू रखेंगे, देख लीजिए समझने के लिए कि अगर इसको tan थीटा में बदलना है तो इसका मतलब है tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1/2, तो सॉरी 2/1 हो जाएगा। तो जब उल्टा होगा तो 1/2 बन जाएगा। समझ रहे हो ना? वही चीज है व्युत्क्रम संबंध के अकॉर्डिंग। अब हमें पता चल गया कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, वही सेम तरीका अपनाएंगे। यहाँ पर एक ट्रायंगल लेंगे विथ एंगल थीटा, यहाँ पर क्या हो गया थीटा, और यहाँ tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 है। देख लो tan थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 1/2 दी गई है। तो यहाँ पर लिखिए tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L/A होता है। तो L का मान कितना है 1, इसी से कंपैरिजन करते हैं, और A का मान कितना है, तो हाइपोटेन्यूस निकालना है ना, तो वही कर दो डायरेक्ट। k² इज इक्वल टू L² प्लस का A², k² इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस A की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर। तो k² इज इक्वल टू 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, तो k² इज इक्वल टू 4 1 कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, और k इज इक्वल टू क्या हो गया √ +-5 आएगा कि नहीं आएगा? k की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ तक आ गया। √5 आ गया, ±√5 आ गया। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि जो हमें वैल्यूज निकालनी थी वो क्या थी। तो क्वेश्चन था आपका sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, यही क्वेश्चन था। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, पहले साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे। ज़्यादा हद तक आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वैल्यूज आप निकालने वाले हो उसी से आपको यूज़ करना है, उससे ज़्यादा यूज़ आपको नहीं करना है। तो यूज़ कितना करना है हमें, साइन का और कॉस का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर L/K होता है, और इसमें L कितना है आपका 1 है, और K कितना है √5 है। cos थीटा इज इक्वल टू कितना है A/K हो जाएगा। तो A कितना है इसमें 2 है, और K कितना है इसमें √5 है। तो यहाँ पर वैल्यू आपको दिख रही है, अब इसी को आप पुट कर दीजिए 1/5 और √2/5। तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू थी 1/√5 प्लस, और यहाँ पर कितनी वैल्यू थी 2/√5। कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत है? अगर है तो बोल देना कमेंट में, अगली बार सुधर जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू देखो, साइन थीटा की 1/√5 थी, और माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 2/√5 है। कोई दिक्कत? देखो सिर्फ मैंने इसकी वैल्यूज को रखा, जो वैल्यूज हमने निकाला उसी को पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप क्या होता है कि यहाँ नीचे ये इसके बेस समान है, तो यहाँ पर √5 ही ले लो, इसका एलसीएम आएगा, फिर 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, और पूरे का अपन इसमें भी क्या है √5 है, और 1 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ से √5 से √5 कैंसिल आउट कर लो, 1 में 2 ऐड करोगे 3 आएगा, और 1 में से 2 माइनस करोगे तो माइनस का 1 आएगा, और हो जाएगा इज इक्वल टू -3। मतलब जो वैल्यू आपको मतलब जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो वैल्यू कितनी है -3 है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। अगला क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि tan थीटा प्लस 1 + tan थीटा, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 है, ये दिया गया है। और आपसे कह रहा है कि आपको वैल्यू बतानी है tan² थीटा प्लस 1/tan² थीटा।
आपको बताना क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको पता करके बतानी है कितनी आएगी, ठीक है। तो वहाँ उस टाइम पे आपको क्या करना है, ये 8 के जैसे 8 में क्वेश्चन हुआ करते थे उसमें अलजेब्रे के क्वेश्चंस में, वैसे बिल्कुल सेम टू सेम है, बस यहाँ पर 10 लगा है, वहाँ पर XY लगा होता है। क्लास 8 में है, देख लेना। चलो सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन तो यहाँ पर देखिएगा जो ये दिया गया है इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा का हम क्या कर देंगे, पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a देन b, यही होता है कि नहीं होता है, 2ab होता है। देखिए हमने जो वैल्यू दिया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको फॉर्मूले पर सेट कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग मैंने उसके फॉर्मूले को तोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 स्क्वायर थीटा होगा, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1/10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 10 से 10 क्या हो गया, खत्म, 2 1 जा कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 2 जा कितना होता है, 4 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, सॉरी प्लस का 2, ये 2 है ना तो इसलिए 2 को इस साइड ले आओ तो ये 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि उधर पॉजिटिव साइन के साथ है। तो आप 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा। इतने की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो हो सकता है जल्दबाजी में बताया हो, लेकिन आगे से ध्यान रखेंगे कि आपको और भी बेहतर समझाया जाए, टॉपिक्स को क्लियर कराया जाए। और इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए, ठीक है।